कोई भी ब्रोकर अपनी मार्केटिंग करके अपने डाउनलोड्स को तो बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक डीमैट डाइव है सच्चाई आपसे छुपी नहीं रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़ीरोधा और ग्रो में से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा ब्रोकर सस्ता रहने वाला है। तो चलते हैं सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं इनके चार्जेस भी बताऊंगा और इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज करके आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा ब्रोकर जो है सस्ता पड़ने वाला है। बाकायदा वहां पर अलग अलग क्वांटिटीज के लिए हम ट्रेड करके यानी कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस को जब हम समझेंगे तभी हम यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को भी समझ पाएंगे। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अब हम इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस को यहाँ पर स्पेशली हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंट्राडे एंड F&O में ज़ीरोधा कहता है कि 20 रुपये या 0.03% जो भी इनमें से कम होगा वो ब्रोकरेज चार्ज हम लेने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हम ग्रो की, तो ग्रो कहता है कि इक्विटी का ब्रोकरेज 20 रुपये या 0.05% जो भी इनमें से लोअर होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली जो डिफरेंस आता है वो इस परसेंट वाले नंबर की वजह से आता है। कितना आता है वो अभी हम समझेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर। जब आपको बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ये 0.02% की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो चलते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई है तो ब्रोकरेज चार्जेस वाले टैब भी मैंने ओपन करके रखे हैं आपको, और मैं अभी समझा दूंगा। और लास्ट में हम AMC चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस के बारे में भी ब्रीफ में समझ लेंगे। बट हमारा फोकस यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है कि ट्रेडिंग के चार्जेस हम आपको समझाना चाहते हैं। तो देखिए, इक्विटी एंड F&O वाला सेगमेंट मैंने ओपन कर लिया है। ज़ीरोधा की हम बात कर रहे हैं पहले। तो हम मान लेते हैं कि कोई शेयर जो है वो 100 रुपये में आपको मिल रहा है और आप उसे 110 रुपये में बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रॉफिट बुक होने पर ही सेल करेंगे। क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि 100 है, 100 शेयर हम ले रहे हैं और NSE पर हम खरीद रहे हैं। तो इस केस में जो ब्रोकरेज आपका बन रहा है ज़ीरोधा में, वो बन रहा है 6.3 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिए, 20 रुपये ब्रोकरेज नहीं बन रहा है, सिर्फ 6.3 रुपीज़ ब्रोकरेज बन रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गौर देने वाली ये भी है, ध्यान देने के लिए, कि टोटल चार्जेस जो है वो आपके 6.3 नहीं है, टोटल चार्जेस आपके करीब 11 सवा 11 रुपये के आसपास है। क्योंकि ये दूसरे चार्जेस भी हैं, जैसे कि STT है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, और GST है, SEBI की फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये सब चार्जेस भी लगते हैं। ये सारे ही ब्रोकर्स में लगते हैं। ग्रो का भी समझ लेंगे कितना क्या लगता है। तो ये चार्जेस सब मिला करके, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इन टोटल चार्जेस में से करीब 50% के चार्ज जो है वो आपके ज़ीरोधा के हैं, और 50% के जो चार्जेस है वो ये गवर्नमेंट के रेगुलेटरी चार्जेस है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज को चले जाते हैं। अब हम ग्रो पे आते हैं, और ग्रो का भी हम सेम ये चीज़ समझते हैं। देखिए, हम ग्रो पर आ गए और इक्विटी इंट्राडे में हम समझ रहे हैं, हमने वही NSE को ले लिया है और शेयर प्राइस हमने 100 माना है। क्वांटिटी हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी है सबसे ऊपर, और जो बाइंग प्राइस है वो हमने 100 माना है और सेलिंग प्राइस हमने 110 माना है। एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, जैसा अभी हमने ज़ीरोधा की कैलकुलेशन में समझा, सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब नीचे हम आते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं चार्जेस। तो देखिए, टोटल चार्जेस यहाँ पर 16 रुपये लग रहे हैं, और ग्रो के चार्जेस जो है वो यहाँ पर 10.5 रुपीज़ लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार दोबारा हम देखिए, ज़ीरोधा में जो चार्जेस लग रहे थे वो लग रहे थे 6.3 रुपीज़, ग्रो में जो चार्जेस लग रहे हैं वो 10.5 रुपीज़ ग्रो के लग रहे हैं। और टोटल चार्जेस ज़ीरोधा में करीब 11.28 था, और ज़ीरोधा में 11.28 था, और ग्रो में टोटल चार्जेस जो है वो 16.52 है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक्चुअली रेगुलेटरी चार्जेस जो बन रहे हैं वो एक्चुअली सेम ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रो के चार्जेस की वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ग्रो के चार्जेस जो है वो 10.5 रुपीज़ है, जबकि ज़ीरोधा के 6.3 रुपीज़ के आसपास थे। देख सकते हैं 6.3 रुपीज़। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये सारा डिफरेंस आ रहा है इस 0.03% जो ज़ीरोधा लेता है, जबकि ग्रो लेता है 0.05%। तो इसकी वजह से एक्चुअली ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल नहीं कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि करीब 80 to 90% जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो ग्रो में आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं छोटे ट्रेडर्स के लिए। जब आप बड़े ट्रेड्स की तरफ जाते हैं तो बड़े ट्रेड्स में आपका जो ब्रोकरेज है वो दोनों ही जगह 20 रुपये पर कैप हो जाता है। वो भी हम अभी समझने वाले हैं जस्ट अगली ही स्क्रीन में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इक्विटी इंट्राडे को हम समझ रहे हैं। 100 रुपये की ज़ीरोधा में है, ज़ीरोधा में 100 रुपये की हम बाइंग प्राइस मान रहे हैं, 110 रुपये की सेलिंग प्राइस मान रहे हैं, और हम क्वांटिटी यहाँ पर मान रहे हैं 666। ये नंबर स्पेसिफिकली क्यों लिया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने NSE पर इसको खरीद रहे हैं। ब्रोकरेज चार्जेस जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 39.98, और जैसे ही आप इस क्वांटिटी को 666 से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपका जो टर्नओवर है एक्चुअली वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो 1,39,000 के आसपास है, इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही टर्नओवर बढ़ेगा या ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका जो ब्रोकरेज है वो एक्चुअली अब जैसे वो एक्चुअली 40 रुपये पर कैप हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रोकरेज चार्जेस जो आपके परसेंट बेस से बन रहे हैं वो 20 से ऊपर चले जाएंगे एक साइड के, तो ब्रोकरेज जो है वो 20 पर कैप हो जाएगा।
अब जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल 666 था, अभी एक बार पहले ग्रो में समझ लेते हैं कि ये सिनेरियो ग्रो में क्या रह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्रो में मैं आ गया हूँ, इक्विटी इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, इक्विटी इंट्राडे, और यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी यहाँ पर मैंने दिखाई है वो दिखाई है 399 रुपीज़, और जो आपके चार्जेस बन रहे हैं वो 39.95 बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप चार्जेस से समझिए, देखिए ज़ीरोधा में भी आपको 39.98 चार्जेस थे, लेकिन क्वांटिटी आप कितनी खरीद पा रहे हो, 666, 666 क्वांटिटीज खरीद पा रहे हो, सब कुछ बाकी सेम है। ग्रो में आप उतने ही प्राइस के लिए, उतनी ही सारी चीज़ों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 399 क्वांटिटीज खरीद पा रहे हो, और ब्रोकरेज आपका वही 39.95, सिर्फ 0.03 का डिफरेंस है। अगर जैसे ही आप यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाते हो, जैसे ही मान लीजिए आप 400 लिखते हो, यहाँ पर क्वांटिटी हमने बढ़ा करके 399 से 400 करी, तो आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं, ग्रो के जो चार्जेस हैं वो 40 रुपये पर कैप हो गए। क्यों? क्योंकि जो 0.05% की कैलकुलेशन से जो ब्रोकरेज कैलकुलेट हो रहा है वो 20 रुपये से ऊपर जा रहा है, तो जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 20 पर ही कैप हो जाते हैं इस केस में। इसलिए 20 बाय साइड का, 20 सेल साइड का मिला करके 40 रुपये आपका ब्रोकरेज यहाँ पर कैप हो गया। अब ज़ीरोधा में आप इस नंबर को 666 तक ले जा सकते हैं, यानी कि 666 की बाइंग तक आपका जो, अब 400 का एक बार देख लेते हैं, 400 का भी समझ लेते हैं। 400 पर अगर आप 400 क्वांटिटी खरीदते हो तो आपका ब्रोकरेज एक्चुअली 40 नहीं 25 ही बनेगा, यानी कि 15 रुपए की सेविंग है यहाँ पर। तो इस तरीके से अब 666 का नंबर मैंने क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि जैसे ही आप 667 करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो एक्चुअली 40 रुपये पर कैप हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट बेस से 0.03% की कैलकुलेशन से जो ब्रोकरेज बना वो 20 रुपये से ऊपर चला गया, इसलिए ब्रोकरेज 20 रुपये पर कैप हो गए एक साइड। तो ये कैलकुलेशन मेरे को काफ़ी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने बता दिया जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं, डीमैट अकाउंट्स है, ब्रोकरेज अकाउंट्स है, उनके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है सारा कमेंट करके बता दो, सबके ऊपर वीडियोस ले आएंगे, हमारा यही पर्पज है इस चैनल पर। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आई है। अब हम एक बार ऑप्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अब ऑप्शंस के चार्जेस समझने के लिए हमने यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर एक्चुअली उससे पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको कि जो मैंने अब यहाँ पर बता दिया आपको कि 400 क्वांटिटी पर आपका 40 रुपये का ब्रोकरेज बन गया था। तो अब इस क्वांटिटी को आप कितना भी बढ़ा दीजिए, इक्विटी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, अब आप इस क्वांटिटी को कितने बढ़ा दीजिए तो भी आपके ब्रोकरेज 40 रुपये ही रहेंगे। जैसे मैंने 400 से सीधा 10 गुना कर दिया, 4000 कर दिया, तो भी ब्रोकरेज चार्जेस आपके 40 ही रहेंगे, ग्रो में भी और ज़ीरोधा में भी। अब ज़ीरोधा में भी मैं आपको सीधे इसको 6670 कर देता हूं, तो भी ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो 40 रुपीज़ ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 है, लेकिन ये छोटे अमाउंट्स में ज़्यादातर लोग ट्रेड्स करते हैं, तो उनके लिए ब्रोकरेज चार्जेस का डिफरेंस आता है, क्योंकि 0.03% ज़ीरोधा लेता है और 0.05% ग्रो लेता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए 100 रुपये की मैंने बाइंग प्राइस मानी है, 14 रुपये की सेलिंग प्राइस मानी है, क्वांटिटी मैंने 100 मानी है। मान रहा हूँ कि एनएससी पर ये काम चल रहा है, F&O ज़ीरोधा की बात कर रहे हैं तो ब्रोकरेज बन रहा है 40 रुपीज़। अब हम आ जाते हैं ग्रो में, और ग्रो में F&O की बात कर रहे हैं हम। देखिए ग्रो में आ गए हैं, ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, F&O की बात कर रहे हैं, सब कुछ सेम सेटिंग मैंने कर दी है, क्वांटिटी वही 100 और 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 110 रुपये में बेच रहे हैं। ब्रोकरेज चार्जेस जो बन रहे हैं वो 40 रुपीज़ से बन रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रो में और ज़ीरोधा में ऑप्शंस के जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम है, एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पर 20 रुपये ही लगता है, 20 से कम लगेगा ही नहीं, यानी कि मिनिमम जो ब्रोकरेज चार्जेस है, मिनिमम और मैक्सिमम वो 20 रुपये ही है यहाँ पर ग्रो और ज़ीरोधा दोनों के अंदर। तो ऑप्शंस में सेम है, लेकिन इक्विटी इंट्राडे में डिफरेंस है। साथ साथ बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी में भी डिफरेंस है गाइस। यहाँ पर डिलीवरी में क्या डिफरेंस है, ज़ीरोधा आपको जो है वो डिलीवरी फ्री देता है, और ग्रो जो है वो आपसे डिलीवरी चार्ज करता है 20 रुपये फ्लैट, 20 रुपये या 0.05% जो भी लोअर होगा वो आपसे ग्रो चार्ज करता है। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़ीरोधा ज़्यादा सूटेबल है, और जो ट्रेडर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं वो चाहे तो ग्रो में भी बना सकते हैं। ग्रो कोई खराब डीमैट अकाउंट नहीं है, सिर्फ चार्जेस ही ज़्यादा है। बाकी सर्विसेज हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस है, वो आपको ग्रो में भी ज़ीरोधा के इक्वल ही अच्छी मिल जाती है। तो ग्रो और ज़ीरोधा दोनों ही अच्छी डीमैट अकाउंट्स है, दोनों में ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है, जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप उनमें से किसी में डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपका जो चार्ज जो लगता था वही लगेगा, हमें थोड़ा सा इससे सपोर्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की वीडियोस लगातार देखने के लिए। मिलते हैं गाइस फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।